कई बार दोस्तों हमें अपने पार्टनर की इतनी आदत लग जाती है कि उससे बात किए बिना हमारा खाना हजम नहीं होता है। जैसे ड्रग्स होता है ना, ऐसे हमें अपने पार्टनर से बात करने की आदत लग जाती है और वो इंसान आदत लगाकर हमसे बात करना बंद कर देता है तो हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, अंदर ही अंदर हमें घुटन होने लगती है। दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि आदत मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक होती है। मोहब्बत तो हमें सुकून देती है लेकिन आदत हमारा सुकून छीन लेती है। दोस्तों अगर आपको किसी से बात करने की आदत लग गई है और आप रात दिन उस इंसान से बात करने के बारे में सोचते हैं और वो इंसान अपनी लाइफ में खुश है, आप रात दिन रोते हैं कि उससे एक बार बात हो जाए, उसका एक बार कॉल आ जाए, उसका एक बार मैसेज आ जाए। दोस्तों आज आपको मैं एक बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं, जो बेहतर ट्रिक आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, अगर आपका पार्टनर आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर चुका है, तो ब्रदर आपको ना तो उसको कॉल करने की ज़रूरत है ना उसको मैसेज करने की ज़रूरत है, मात्र बस एक डीपी चेंज करनी है और डीपी चेंज करते ही उसका 200% कॉल आ जाएगा। ये मान लेना 100 to 100% कॉल आ जाएगा। बस आपको डीपी वो लगानी है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे जैसे डीपी लगाकर क्या क्या करना है। लेकिन दोस्तों उस ट्रिक को देखने के लिए आपको वीडियो पर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में मैं एकदम से चीज़ें नहीं बता सकता। अगर मैं बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर से उतर जाएंगी। मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जो भी मैं बताता हूं वो ओरिजिनल चीज़ें बताता हूं, मैं कहीं से सीख कर कुछ नहीं बताता। आपने मुझे जो एक्सपीरियंस दिया है, आपने जो मुझे अपनी पीड़ा बताई है, आपने जो मुझे दर्द बताया है, उस दर्द से जो मुझे एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, वो चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूं। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि उस इंसान के लिए हम अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं, हम अपने आप को पूरे तरीके से अकेला कर देते हैं, लेकिन उस इंसान को बिल्कुल अकल नहीं आती है। हम अंदर ही अंदर टूटने भी लगते हैं। कई बार तो हम उस इंसान को समझाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं लेकिन नहीं समझा पाते। दोस्तों ये वीडियो सच में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस मैंने आपको क्या बताया है, देखना ध्यान से है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम आ जाते हैं जिन रिश्तों का ना तो हमें फ्यूचर पता होता है ना पास्ट पता होता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन रिश्तों के लिए हम अपने आप को खो भी देते हैं, उन रिश्तों के लिए हम अपने आप को पूरे तरीके से डुबो देते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपनी फैमिली को भी दांव पर लगा देते हैं और वो इंसान इंजॉय करता रहता है, वो इंसान अपनी लाइफ पर फोकस करता रहता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज आप डूब चुके हैं, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने आप को पूरे तरीके से डुबो चुके हैं, आज वो रिश्ता आपको सुकून नहीं दे रहा है। और जब रिश्ता सुकून नहीं देता तो हमें उस रिश्ते से बाहर सोचते हैं कि बाहर निकल जाए, नहीं निकल पाते। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि इस रिश्ते को बिल्कुल तोड़ दें, नहीं तोड़ पाते। अगर दोस्तों ऐसे इंसान को सज़ा देना चाहते हैं तो मैंने बताया है, काउंसलिंग लीजिए, उस इंसान को एट ए टाइम सज़ा मिलेगी और 100 to 100% सज़ा मिलेगी। मैं आपकी हेल्प करूंगा उस इंसान को सज़ा देने में, उस इंसान को सही रास्ते पर लाने में, उस इंसान को सबक सिखाने में। दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे उस इंसान की याद को भुलाना है और कैसे उस इंसान से पूरे तरीके से अपने आप को बचाना है। देखो दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और कुछ वीडियो ऐसी भी है जिन वीडियो में मैंने बहुत सारी स्टोरी भी बताई है। आज मैं आपको टोटल चीज़ों को डीपली बताऊंगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उनको भी लगेगा कि हाँ शुरुआत से क्या होता है, मुझे शुरुआत से इसलिए बताना होता है। देखो जब हम किसी रिश्ते में आ जाते हैं तो उस रिश्ते में आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल जन्नत बन चुकी है, बिल्कुल स्वर्ग। ऐसा लगने लगता है कि शायद इससे अलग हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है और आज तक हम कहाँ थे। शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और आनंद पर आनंद आ रहा है, खुशी पर खुशी मिल रही है। शुरुआत में पार्टनर हमें उतना टाइम देगा जैसे हमें लगेगा अरे यार ये तो बहुत केयर करता है, मैं तो आज तक बहुत खंडर में थी और आज तो मुझे महल मिल गया है। हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये इंसान कितनी वैल्यू मेरी करता है, ये इंसान कितनी मुझे इज्जत देता है, हमें लगने लगता है। लेकिन सब चीज़ें बदलने लगती है। जब सब चीज़ें बदलने लगती है तो हमें लगता है कि ये तो इंसान बहुत प्यार हमें करता था। अब हमें उस इंसान के प्यार की आदत हो जाती है और वो आदत इतनी खतरनाक होती है, वो हमें अंदर ही अंदर जला देती है।
जिस इंसान की हमें आदत होती है, चाहे वो फिजिकल की आदत हो या फाइनेंशियली आदत हो या फिर आपको इमोशनली आदत हो, सबसे खतरनाक इमोशनली आदत। सबसे पहली बात तो आप किसी भी इंसान से जब प्यार करते हैं तो आप उससे उम्मीदें भी करते हैं। मैं मानता हूं सब लोग उम्मीदें करते हैं, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, जिस इंसान से आपने उम्मीदें की हैं, क्या वो इंसान भी आपके साथ फ्यूचर प्लान बना चुका है? फिर तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपने फ्यूचर प्लान बना लिए हैं, उसने फ्यूचर प्लान नहीं बनाए हैं, तो सीधी बात है आज नहीं कल आपके साथ चीटिंग होने वाली है। मेरे पास चीटिंग वाले बहुत मामले पड़े हैं, कितने मामले, मैंने कितने रिश्तों को सुधारा भी है। लेकिन कमाल की बात यह हुई है कि सबसे ज़्यादा चीटिंग लॉयल्टी में हुई है। जहां पर किसी इंसान ने लॉयल्टी दिखाई है वहां पर चीटिंग चालू, और सामने वाले इंसान को हमने देखा भी है, समझा समझा कर वो दौड़ा जाता है, हमसे दूर चला जाता है। हम कहते हैं कि यार प्लीज़ मेरे प्यार को तो समझो, मेरी प्रॉब्लम को तो समझो, मेरे दर्द को तो समझो, और वो इंसान हमारी बातों को इग्नोर करता रहता है। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि सामने वाले इंसान की औकात ही नहीं है कि वो हमें दर्द दे दे, उसकी औकात ही नहीं वो हमें इग्नोर कर दे। हमने इस लायक उसको बनाया है, हमने बार बार उसको कॉल करके, हमने बार बार उसको मैसेज करके, हमने बार बार उस इंसान को वैल्यू देकर इस लायक बनाया है कि आज हमें परेशान कर सके, आज हमारी कॉल को इग्नोर कर सके, आज हमसे बात करने से आराम से रह सके। हमने उसको ऐसा बनाया है। जब आप इस तरीके से किसी इंसान को बना देते हैं, चाहे वो आपका ब्रदर है, चाहे आपका फ्रेंड है, या फिर आपकी वाइफ है, जब आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं, उस इंसान को वैल्यू इतनी दे देते हैं, अपने आप को आप भुला देते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप भुला देते हैं, अपने दर्द को आप भुला देते हैं, बस उसकी पीड़ा को याद रखते हैं। जब आप उस इंसान को वैल्यूबल बनाते हैं तो आपके पास कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं बचता। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपके पास कुछ बचता, सच में आप वैल्यूबल इंसान थे। आया समझ में? आप जब उस इंसान की वैल्यू करने लगते हैं तो आप अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिक भूलना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी की उतनी ही वैल्यू करो जितनी वो समझ सके। आपने देखा होगा कि किसी को अगर खाना आप ज़्यादा दोगे ना थाली में तो छोड़कर चला जाएगा, और जब आप किसी को खाना ज़्यादा दोगे थाली में तो सीधी बात है उस थाली की, उस खाने की वो कदर नहीं करेगा ब्रदर। समझ गए? जब थाली में से खा लिया जाता है ना और सारा भोजन कर लिया जाता है तो उसको झूठा बर्तन माना जाता है। ध्यान रखना मेरी बात को। जिस थाली में हम खा रहे हैं उसको झूठा बर्तन मानने लगते हैं हम लोग। मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि भैया रिश्ते में दोनों चीज़ें ज़रूरी है, प्यार भी और नफरत भी, दूरी भी और नज़दीकियाँ भी। अगर आप इन चीज़ों को भुला चुके हैं तो आपके रिश्ते को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। रात दिन आप उसके पीछे पड़े रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रिश्ते को बचाना है, अवेलेबल रहना बंद करो। आपने सबसे बड़ी गलती की है, अवेलेबल रहे हैं रात दिन। उस इंसान को जो भी मिला प्रोवाइड करा दिया, जो उसने मांगा प्रोवाइड करा दिया। देखो, ऐसा मैं एक बहुत बेहतर केस आपको बता रहा हूं, जिस बंदे की मैं काउंसलिंग लगभग 2 महीने से कर रहा हूं। इस महिला का अवेलेबल रहने का जो लेवल है 1000% है सर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1000% है। इसने उस इंसान के लिए वो चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं जो उसने जीवन में भी नहीं सोची होगी। एक्चुअली ये जो स्टोरी है एक लेडीज की है जो बहुत बेहतर, बहुत समझदार, बहुत नॉलेज वाली महिला है, जो बिजनेस करती है, जिसके जीवन में कभी खुशियाँ थी नहीं, हस्बैंड से खुशी नहीं मिली, और अपने आप को उसने बिजनेस में, पूरे तरीके से बिजनेस में डुबो दिया। लेकिन पता नहीं से उसका टाइम कैसे खराब आया, कैसे उसके जीवन में ये चीज़ें टपकी कि एक लड़का उसको मिल जाता है। वो ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन वाइफ गई हुई थी, भाई डिवोर्सी था, वाइफ गई हुई थी, तो उसको इसने टाइम दिया। और टाइम देने के बाद कुछ टाइम के बाद, पहले तो फ्रेंड सर्कल में चली चीज़ें, और फ्रेंड सर्कल के चलने के बाद इन दोनों में फ्रेंडशिप हुई, और वो फ्रेंडशिप परवान चढ़ी तो वो रिलेशनशिप में बदल गई। और जब रिलेशनशिप में बदल गई तो रिश्ता इतना गहरा हो गया, इतना दिल से जुड़ गया कि ये उस रिश्ते को भुला नहीं पाई। रिश्ते को हो जाते हैं 4 साल, और जब 4 साल हो जाते हैं तो ये लड़की, लेडीज, उस लड़के से इतना जुड़ जाती है। देखो, सबसे बड़ी बात थी अवेलेबल रहने की। अवेलेबल ये इस तरीके से रही है कि आपके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी ब्रदर। उस इंसान के मांगने से पहले इसने वो वस्तु, वो सामान उसको प्रोवाइड करा दिया, वो चीज़ जो उसको चाहिए थी। अगर उसके माइंड में आईफोन बैठा
उसने कहा कि आज मैं मोबाइल लेने गया था। कि कौन सा लेने गए थे? कि आईफोन। उसने ये बोला नहीं कि अगले दिन उस बंदे को आईफोन प्रोवाइड इसने करा दिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर उसने घड़ी उसको चाहिए थी तो सेकंड लगी है उसको प्रोवाइड करा दी। उसने जब जब मिलना था तुरंत ये उससे मिल के आई है। मतलब अपने समय की, अपने पैसे की और अपने इमोशन की इसने कोई कदर नहीं समझी और इसके इमोशन को उस तरीके से रोंदा जा रहा है, उस तरीके से इसको रुलाया जा रहा है कि जैसे कोई फूट फूट कर रोता है, ऐसी ये लेडीज रोती हैं। इसने ज़िंदगी में अपना सब कुछ, जिसे कहते हैं ना समर्पण, समर्पण मैंने इस लड़की के अंदर देखा है, इस लेडीज के अंदर देखा है। ये रोती है हर समय। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये जो लड़का होता है ये अपनी शादी कर लेता है और जब शादी कर लेता है तो इसको लगता है कि अब मेरी जीवन इसी से चलने वाला है। और मैं मानता हूँ वो चलता भी है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी इंसान के मन में आप प्यार जगा कर और फिर कहें कि मेरा तो करियर है भैया। आप कौन होते हो मेरे टोकने वाले? मेरे करियर की बात है, मुझे एजुकेशन चाहिए, मैं अपने एजुकेशन पर ध्यान दूंगा। जब आप अकेले थे, जब आप सड़कों पर घूम रहे थे, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं था, जब आपसे कोई बात करने वाला नहीं था, तब आपके पास, तब आपका करियर नहीं था, तब आपकी फैमिली नहीं थी, तब आपके पास कुछ भी नहीं था, जब आप कहते थे कि आप सब कुछ हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, किसी को इतना विश्वास दिलाने की जरूरत क्या पड़ी है? किसी इंसान को इतना वैल्यूबल बनाने की जरूरत क्या पड़ी है? और किसी इंसान को इतना प्यार देने की जरूरत क्या पड़ी है कि आप आज अपनी जिंदगी पर फोकस कर रहे हैं और सामने वाला इंसान बर्बादी को फोकस कर रहा है? क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ी है? प्यार किया है तो प्यार करिए। और जब आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाया है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वैल्यू भी दीजिए। लोग टूट जाते हैं, लोग अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोगों को आदत लग जाती है जैसे ड्रग्स। आपसे बात करने की आदत इतनी लग जाती है कि जिस दिन वो आपसे बात नहीं करते हैं वो खाना नहीं खा पाते, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, पूरा दिन पागलों की तरह घूमते रहते हैं, पागलों की तरह चलते रहते हैं। क्या है भैया? और देखो, जिस रिश्ते को आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो बेहतर है उस रिश्ते को कुछ टाइम के लिए वहीं पर छोड़ देना। समझ गए? जब किसी रिश्ते को नहीं संभाल पाए तो आप उस रिश्ते को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो तो 200% रिश्ता संभल जाएगा, चल जाएगा। लेकिन आपकी गलतियां, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये लेडीज उस लड़के को इतने कॉल करती है, इतने कॉल करती है, इसने कहा कि सर मैंने 300 कॉल किए हैं, 300 कॉल उसको किए हैं। आप समझ रहे 300 कॉल कितने होते हैं? और सर मैंने एक नंबर से नहीं, मैं कभी अपने फ्रेंड का नंबर मांगती थी उससे कॉल करती थी, कभी किसी और फ्रेंड का नंबर मांगती थी उससे कॉल करती थी, कभी किसी और के नंबर से कॉल करती थी। सर कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैंने बहुत कॉल किए हैं उसको। सर उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? जाहिर सी बात, वो आपका कॉल पर कॉल लगाया जा रहा है, कॉल पर कॉल किए जा रहा है, मैसेज पर मैसेज किए जा रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे? सीधी बात, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसको उठाएंगे और ब्लॉक कर देंगे। और वो वहाँ पे भी कॉल करता रहा तो फिर आप उसको वहाँ से ब्लॉक करेंगे। फिर वो आपको व्हाट्सअप कॉल करता है तो आप क्या करेंगे? व्हाट्सअप से ब्लॉक कर देंगे। फिर वो आपको व्हाट्सअप कॉल से हटकर वो आपको इंस्टाग्राम पर कॉल करेगा तो वहाँ से भी ब्लॉक करेंगे। और वो अगर आपको वीडियो कॉल करेगा तो वहाँ से भी आप उसको ब्लॉक करेंगे। यानी आप हर एक रास्ते को बंद कर देंगे उसके, जो रास्ता आपने बनाया है उससे बात करने का। यानी वो सब कर रहा है जो आप कह रहे हैं। अगर आपको कोई ऐसा इंसान डेली परेशान करे कि जिससे अटैचमेंट सामने वाले का आपको ज़्यादा है और आपका कम है, चीज़ें तो वही हो रही है ना। अगर आप आज हस्बैंड से दूरी बना रहे हैं, वो भी तो आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। यानी सेम सिचुएशन में आप हैं जिसमें हस्बैंड है। अगर आप हस्बैंड को छोड़कर किसी दूसरे बंदे से कनेक्ट हो रही है तो वो चीज़ें भी तो झेल रहा है ना वो। तो सीधा यहाँ पर रखकर अपने आप को देखिए कि आपको लगेगा हाँ सर ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा तो रिश्ता बन जाएगा। मेरा उससे लेना देना नहीं कि आप किस रिश्ते में किससे बात कर रहे हैं, कौन आपका क्या लगता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा रोक कर
थोड़ा संभाल कर, थोड़ा वैल्यूबल बनाकर उस इंसान के सामने प्रत्यक्ष में अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया की आप कोई भी तांत्रिक विद्या, कोई भी ज्योतिषी विद्या, कोई भी लगा लेना भैया, आप उस इंसान को नहीं पा सकते। मैंने बड़े बड़े महारथियों को देखा है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि ज्योतिष में अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल आती हैं, और कई तो लोगों को मैं बोलता भी हूं 2 दिन में इरिटेट हो रहे हैं। जिनकी खुद की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है वो 2 दिन में बात करने के बाद इरिटेट हो जाते हैं। उनको चाहिए कि कोई जादू टोना हो जाए, हमारी जिंदगी सही हो जाए, खुद ना करना पड़े, खुद ना प्रयास करना पड़े, खुद ना अपनी जिंदगी को सुधारना पड़े, जादू टोना उनको हो जाए, बस हो गया काम। उनके हस्बैंड को कोई जादू टोना कराकर ले आए, उनके बॉयफ्रेंड को कोई जादू टोना कराकर उनके सर के ऊपर को कोई जादू की पुड़िया घुमाकर उसको वापस ले आए। ऐसा नहीं होता। ये रिश्ते होते हैं, रिश्तों में जादू की पुड़िया चलती तो बहुत सारे लोग इन ड्रामों में नहीं रहते, लोगों के घरों के तलाक नहीं होते, लोगों के ऊपर मुकदमे ना होते। समझ गए? अगर इन सच में इन चीज़ों में ताकत होती, मैं मानता हूं ताकत है, लेकिन वो अपने फील्ड में है, आपके फील्ड में नहीं है। यहां पर जो भी अगर हो रहा है वो इमोशनल अटैचमेंट से हो रहा है, किसी के कोई जादू टोने से नहीं हो रहा है। अगर आप उसकी तरफ आज खींचे जा रहे हैं तो आपका इमोशनल अटैचमेंट बन गया है। 90 डेज से ज़्यादा अगर किसी को बात करते हो गए तो इमोशनल अटैचमेंट में तब्दील हो जाती है चीज़ें, चाहे वो फिजिकली कनेक्टिविटी हुई है या फाइनेंशियली कनेक्टिविटी हुई है या इमोशनली कनेक्टिविटी हुई है, लेकिन 100 to 100% इमोशन डेवलप हो चुका है। समझ गए मेरी बात को? अब आगे की बात समझना, करना क्या है आपको। आप कहेंगे सर कोई रास्ता तो है नहीं। रास्ता मैंने आपको बताया, तो ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अब एक गलती और हम करते हैं, जब हम रिश्ते में डीपली चले जाते हैं ना तो अपने आप को भुलाने लगते हैं, अपने आप को खत्म करने लगते हैं। सबसे पहली बात तो हमें उस रिश्ते में खुशी दिखनी शुरू हो जाती है, उस रिश्ते में हमें अपने पूरी जिंदगी की सारी खुशियां दिखना शुरू हो जाती हैं, एक एक चीज हमें दिखना शुरू हो जाती है। लेकिन होता क्या है, अपने आप को कंगाल, अपने आप को खत्म कर लेते हैं, चीजें नहीं बचती और रिश्ता रिसने लगता है, रिश्ता टूटने लगता है। आपको केवल और केवल इतना करना है कि कुछ टाइम के लिए अपने आप पर फोकस करना है, 15 डेज के लिए, और ये सोचकर करना है कि मुझे सच में सामने वाले इंसान को सजा देनी है, मुझे सच में सामने वाले इंसान को हराना है। इस जिंदगी के रास्ते पर, जिस रास्ते पर उस इंसान ने मुझे छोड़ा है, जिस रास्ते पर वो इंसान मुझे छोड़ कर गया है और ये बोल कर गया है तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, उसको ये दिखाना है कि मेरी औकात पहले भी थी और आज भी थी, केवल मैंने तुझसे प्यार किया था, तेरे लिए मैंने अपने आप को जीरो किया था, नहीं तो तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। ये सब आप उस इंसान को दिखाओगे कैसे? ये एक दिन का हलवा नहीं है कि आप एक दिन में हलवा बना दोगे कि कढ़ाई में डाला है बन गया 2 मिनट में। सफलता वक्त मांगती है ब्रदर। कोई ऐसा नहीं कि पिज्जा है ऑर्डर किया आपके घर पहुंच गया आधे घंटे में। सफलता वक्त मांगती है और उस वक्त को आपको अपने ऊपर फोकस कराना होता है, उस टाइम को आपको बदलना होता है, उस दर्द को आपको सीढ़ी बनाना होता है, ना कि उस कुत्ते के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करना होता है। मैंने बड़े से बड़े महारथियों को रोते हुए देखा है, बड़े से बड़े जो लोग गवर्नमेंट में हैं, इतने दिन से चल रहे हैं। मैंने 55 से लेकर और मैंने देखा है कि 65 तक मैंने काउंसलिंग की है, 70 लोगों की भी काउंसलिंग की जिनकी 70 एज है। वो कहते हैं कि सर हम इस तरीके से इमोशनल अटैचमेंट में आ गए कि आज अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझ रहे हैं, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझ रहे हैं, अपने प्यार को प्यार नहीं समझ रहे हैं, अपने फेस को फेस नहीं समझ रहे हैं। पता नहीं हमारे अंदर क्या घुस गया है कि उस इंसान से बात किए बिना हम नहीं रह पाते हैं। समझ गए? आप भी नहीं रह पाएंगे, आप भी अपने आप को तोड़ दोगे। बस रास्ता क्या है? अपने आप को संभालना। रास्ता क्या है? अपने ऊपर फोकस करना। रास्ता क्या है? उस इंसान से बड़ा बनकर उस इंसान को एहसास कराना कि तू मिट्टी का कीड़ा है, तू नाली का कीड़ा है, तुझे मैंने उठाकर घर में रखने का प्रयास किया था, तू एक जोकर है, मैंने उस सर्कस से निकालकर तुझे अपने घर में रखने का प्रयास किया था और तेरी औकात यह है कि तू सर्कस में जोकरगिरी करने वाला है। ये औकात आपको उसकी दिखानी पड़ेगी, और नहीं दिखाएंगे तो भैया घंटा फर्क उसको पड़ने वाला नहीं है। आप ड्रिंक करें या गाड़ियों के पीछे बंधे घूमते रहें, उसको घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपनी जिंदगी में खुश है, वो अपनी जिंदगी को जी रही है। वो क्या समझ रहे हैं आप? आपको यह लग रहा है कि वो आपकी यादों में बैठी है? आपको क्या लग रहा है कि वो आपके लिए तड़प रही है? ये दिमाग से निकाल देना। वो तड़प रही है जब कोई इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है ना, वो एंजॉय करने के लिए जाता है, आपकी वेट करने के लिए नहीं जाता। अगर वो इंसान उसको खराब मिल गया और वो इंसान उसको लात मार के भगाए
तो आपकी लाइफ में आ जाएगा, नहीं तो दिमाग से निकाल देना कि वो इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आ जाएगा। दिमाग में ज़्यादा फितूर घुसाने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर मुकदमे कर लो, उसके ऊपर कुछ भी झाड़ फूक करा लो, उसके ऊपर ज्योतिषी विद्या करा लो, उसके ऊपर तांत्रिक विद्या करा लो। लोग अपने परिवार को तोड़ के आपके पास नहीं आएंगे। आएंगे केवल कब? जब आप बेहतर और बेहतर कर पाएंगे। लोगों को दर्द तब होगा जब आप बेहतर और बहुत बेहतर कर पाएंगे। जब आप इस स्तर से उठ के इस स्तर पर पहुंचेंगे तब लोगों को दर्द होगा, तब लोगों को पीड़ा होंगी, तब लोगों के सीने में दर्द होना शुरू होगा। आपको क्या लग रहा है कि आप रोएंगे, वो आ जाएगा। आप गिड़गिड़ाएंगे, वो आ जाएगा। आप उसको बार बार बोलेंगे, प्लीज यार मेरे दर्द को तो समझो, आपने मुझसे प्यार किया था, आपने मेरे। आप भूल कर रहे हैं। अगर आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से रिश्ता बनता, बहुत पहले बन गया होता। आपके परेशान होने से, आपके आंसू बहाने से वो इंसान आपको समझता तो बहुत पहले समझ लेता। मैं जो आपको स्टोरी बता रहा था इस लड़की की, ये इतनी रोती है उसके सामने, इतनी रोती है उसके सामने, जितने इसने पूरी उम्र में आंसू नहीं बहाए होंगे, इतने आंसू इसने बहाए। जितना दर्द इसने पूरी एज में नहीं देखा होगा, ये दर्द इसने 4 महीने में देख लिया है। जितनी प्रॉब्लम्स इसने पूरी जिंदगी में फेस नहीं की होगी, इसने 2-3 महीने में देख ली है। लोग कहते हैं ना कि लोग कर्ज से मर रहे हैं, मैं कहता हूं डिप्रेशन से ज्यादा मर रहे हैं। रात दिन में परेशान रहता हूं, कॉल पर कॉल आती है, कॉल पर कॉल आती है। मैं मानता हूं किसी इंसान से अटैचमेंट हो गया। अरे भैया, सामने वाला इंसान आपको नहीं समझता, भैया उन माँ बाप को तो समझिए जिन माँ बाप ने आपको उस लेवल पर लाकर बिठाया है। आज मैंने बड़े से बड़े महारथियों को देखा है जो लोग गवर्नमेंट नौकरियों में पड़े हैं। वो कह रहे सर इतनी मेहनत तो हमें गवर्नमेंट नौकरी में नहीं करनी पड़ी जो आज हमें करनी पड़ रही है। जो दर्द आज हमें मिल रहा है वो तो गवर्नमेंट नौकरी तलाश करने में भी नहीं मिला है। कहाँ जी रहे हैं आप? किस दशा में आप जी रहे हैं और किस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं? प्यार किया है और प्यार करने का आपका अकेले का दायित्व कहाँ है? किसने कहा आपको ये चीज? अकेले का वैल्यूबल है क्या? अकेले की जरूरी है क्या? दोनों अगर प्यार करेंगे तो प्यार है, नहीं तो वो ड्रामा है। आया समझ में? अगर आपको सामने वाला इंसान वैल्यू नहीं देता है, जब उसका मन करता है वो आपको कॉल करता है, जब उसका मन करता है वो आपको मैसेज करता है, जब उसका मन करता है वो आपसे बात नहीं करता है, वो वन साइड लव है। आया समझ में? आप उसके पीछे जा रहे हैं बंधे, क्या हो रहा है? उससे घिसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? केवल आपका दिमाग घिस रहा है, उसका नहीं है। आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको नहीं आ रही है। वो तो आप उसको परोसते हैं, वो खा लेता है। यही तो हो रहा है। अब आपको लगता है कि नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं, ऐसा ही है। आपने उसको परोसा है, आपने उसको अपने आप को बताया कि आप मुझे छेड़िए भैया, आप मुझे परेशान करिए, आप मुझे रुलाइए। आपने उसको वैल्यू दी है, आपने इस लायक बनाया है कि आज वो आपका दिल तोड़कर जा रहा है, आज वो आपको अकेला छोड़कर जा रहा है। अगर वो इंसान आपसे चीटिंग कर रहा है तो उसके हकदार आप हैं, नहीं तो किसी की औकात नहीं आपके साथ चीटिंग कर जाए। आप वैल्यूबल पर्सन है, मैं मानता हूं, लेकिन वैल्यूबल पर्सन उस इंसान की नजरों में आपको बनना पड़ेगा। दुनिया की नजरों में आप क्या है, क्या नहीं है, फलाना है, ढिमका है, कुछ भी है। लेकिन आप जिस दिन आप अपनी नज़रों में उस इंसान की नज़रों में उठ जाएंगे, उस दिन आप अपने आप को वैल्यूबल पर्सन मानना। आया समझ में? अब वो डीपी वाला ट्रिक सुन लीजिए। अगर आप ब्रेकअप में है या फिर आपको पार्टनर छोड़कर चला गया है, जो आपसे बात ही नहीं कर रहा है, एक बेहतर और बेहतर डीपी लगानी है और उस डीपी पर खुशी होनी चाहिए। उस प्रोफाइल पर फोटो जो आपकी लगी है वो फोटो ऐसी होनी चाहिए, वाकई में ही आपके चेहरे पर स्माइल है और खुशी होनी चाहिए। ओरिजिनल हंसी होनी चाहिए, ड्रामे वाली हंसी नहीं, बेवकूफ़ों वाली हंसी नहीं कि हाँ सर सामने वाला आपका फेस रीड कर लेगा। जिस इंसान के आप रिश्ते में रहते हैं वो आपके फेस को देखकर आइडिया लगा लेगा कि जानबूझकर फोटो खींची गई है। ड्रामे में फोटो नहीं खींची है, ओरिजिनल फोटो दिख जाती है। जो लोग आपके फेस को डेली रीड करते हैं वो आपके फेस में थोड़ा भी चेंजेस पहचान लेंगे। अगर देखो ध्यान से सुनना, एक्टिंग जो करनी होती है वो रियल करनी होती है, रियल दिखाना होता है लोगों को, तो लोग मानेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं ड्रामा दिखाऊंगा, ड्रामे में कुछ नहीं होता है। सब जगह पर 2-4 फोटो, 2-4 स्टेटस डाल दो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जब आप धड़ाधड़ 10-5 स्टेटस डालोगे ना, 10-5 फोटो डालोगे, और फोटो बेहतर, दर्द वाली वीडियो मत लगा देना, इंजॉय वाली वीडियो लगानी है, मस्ती वाली वीडियो लगानी है। ना तो उसमें फीलिंग होनी चाहिए और ना उसमें प्रेम होना चाहिए, उसमें बस इंजॉय।
एंजॉय नजर आना चाहिए, दूसरा कुछ भी नजर आएगा तो भैया उससे अच्छा है कि आप अकेले रह लो। अगर ऐसे प्यार में घुटना है तो उससे पहले अकेला रह लो। ऐसे लोगों से अगर अपने आप को जोड़ रहे हो उससे अच्छा अकेले रह लो। चीटर ऑलवेज चीटर, मैं मानता हूं। अगर चीटर आपकी जिंदगी में है तो भैया आपकी जिंदगी आज से ही हेल हो चुकी है। समझ गए? जिंदगी नहीं चलेगी, दीवार हो जाएगी जिंदगी में भैया, कूद नहीं पाओगे, दरवाजा नहीं बचेगा जिंदगी में आपकी कहीं पर, किसी के घर बैठने के नहीं रहोगे, आप अपने आप को नहीं संभाल पाओगे, 10-10 साल तक डिप्रेशन में रहोगे। ये डिप्रेशन बहुत बुरा होता है। माइनस पैसे का चल जाता है, माइनस दोस्तों का चल जाता है, माइनस रिश्ते का नहीं चलता, रिलेशनशिप का कभी माइनस नहीं चलता। अगर रिलेशनशिप में आप एक बार टूट गए कोई नहीं संभाल पाएगा, आपको कोई एडवाइस भी नहीं दे पाएगा। मैं सच बता रहा हूं आपको। अगर बिजनेस में आप माइनस हो गए तो लोग आपको बता देंगे ऐसा कर लेना, चल जाएगा। लेकिन अगर प्यार में आप धोखा खा गए और प्यार में आपके साथ चीटिंग हो गई तो कोई कुछ नहीं बताएगा, कहेंगे बेवकूफ हो गया तू, उसको छोड़ दे। लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी 10 मिल जाएंगे, वो नहीं मिलेगी, दिमाग में बैठा है। और ऐसा ही होता है, हमें दुनिया में से कोई भी खुशी मिल जाए लेकिन उससे बात करने की खुशी अलग होती है। समझ गए? तो दोस्तों थोड़ा पेशेंस रखिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। और थोड़ा पेशेंस को थोड़ा डीपली लेकर जाइए, चीज़ें सही हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।